में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं उदयपुर का मेवाड़ का सुप्रसिद्ध गौरी नृत्य। गौरी नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसने आज सैकड़ों साल बाद भी अपनी पहचान बना रखी है। आज भी सैकड़ों की संख्या में इसको दर्शक देखना पसंद करते हैं और बहुत ही पसंदीदा खेल मेवाड़ का है। राजस्थान में करीब गौरी नृत्य आदिवासी भील समाज द्वारा खेली जाती है और इसको देखने के लिए श्रोताओं देखिए ऊपर नीचे पूरे देखिए खचाखच भरे हुए हैं और किस प्रकार से माताएं बहनें अपनी छाता लेकर बैठी है ताकि बरसात के दौरान आराम से बचा जा सके और बरसात के दौरान सावधान जो है वो रखी जा सके। अभी आप देखिए माता जी का खेल है और माता जी का जो खेल है वो हो रहा है। गौरी एक ऐसा नृत्य है जिसके माध्यम से धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक चेतना जो है वो हो रही है। गौरी ने अपनी एक मजबूत पकड़ बना रखी है और आपको बता दें कि ये भी एक पूरा गौरी चौक है और गौरी जहाँ पे भी गौरी होती है तो गौरी को आमंत्रण बहन बेटियाँ करती है और बहन बेटियाँ अपने परिवार के सदस्यों को आमंत्रित। क्योंकि गौरी में जितने भी कलाकार होते हैं वो सब पुरुष होते हैं। कोई काका है, कोई परिवार है, कोई मामा है, इस तरह से पूरा परिवार होता है और पैरावणी जो है सभी को की जाती है। और ये स्थायी यहाँ की जो बहन बेटी है वो इनको पैरावणी करते हैं और पैरावणी का जो दृश्य आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से सबसे पहले बोपा जी को पैरावणी कराई जाती है जो कि मुखिया होते हैं। तो ये 40 दिनों का ये चलने वाला ये प्रसंग इतना कठोर होता है कि आप पूछिए मत। पाँव में चप्पल नहीं पहनना, हरी सब्जी नहीं खाना, तपस्या करना, मंदिरों में सोना, घर नहीं जाना, नशे का सेवन नहीं करना, इस प्रकार से कई सारी जो है इनको रख रखाव रखना पड़ता है जो धर्म जागरण का होता है। तो ये बहन बेटियां हैं और ये अपने परिवार को कोई साफा दे रही है। अलग अलग वस्त्र जो है वो दिए जाते हैं। जब गौरी का वलालन होता है तो उस समय तो नज़ारा बड़ा हज़ारों की संख्या में सारा का सारा परिवार जो है पैरावड़ी लेकर आता है। वो दृश्य भी हम देखेंगे। तो अब गौरी नृत्य में यहाँ पर मादल और थाली की एक अपनी पहचान होती है। तो थाली की अपनी एक पहचान होती है। जब भी थाली बजती है, जब भी ये नृत्य बजता है तो दर्शकों का ये रुझान रहता है कि दर्शक जो है इससे बड़े प्रभावित होते हैं इस धुनी से। मेवाड़ की शैली में, मेवाड़ की परंपराओं में गौरी एक अपनी अनोखी एक पहचान रखती है। गौरी नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसे लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। कटोरी गौरी कमली से। अच्छा, तो क्या क्या रहता है इसमें? कितने कलाकार हैं, कौन कौन हैं? सब कलाकार हैं जी। भंवरलाल गमेती, गाँव कमली। इसमें पहले कमली कौन जाता? नाई का नाम लिया करो। नहीं झाड़ू रोड पे नहीं, कमली झाड़ू रोड पे है। कमली गांव है नयागढ़ के पास में। हाँ, कमलेश्वर महादेव। कमलेश्वर महादेव जी। कैसा क्या कुछ रहता है? कैसे तपस्या हम कर रहे हैं? हम 40 राखी के ठंडी राखी के दिन ये गौरी लेते हैं। तो ये मतलब ये लीली सब्जी ये नहीं खाते। लीली सब्जी है मुझे 40 दिन के लिए त्याग करते हैं और घर पे नहीं जाते हैं, नहाते नहीं 40 दिन तक। ये हमारी मतलब संकल्प रहता है, तपस्या है। दुर्गा माता लेकर निकलते हैं गांव खेड़ा से और जो ये बारिश नहीं आती है, अकाल पड़ जाता है, इसलिए इस देवी को 40 दिन के लिए लेकर गांव में जाते हैं। वहाँ पे हमारा नाच गाना होता है। जहाँ जाते हैं वहाँ पे बारिश अच्छी आती है और आनंद हो जाता है। आज भी सैकड़ों सालों के बाद भी गौरी एक अपनी पहचान बना रखी, ऐसा क्या खास है इसमें? ये प्रकृति का यही है खास मतलब ये हमारे मवेशी भूखे नहीं मरे, हम भी भूखे नहीं मरे और परंपरा चलती आ रही है और हम चलेंगे इस गोरिका माता को लेकर। आदिवासी की समाज की परंपरा है। फर्स्ट में गजानंद जी काटते हैं, उसके बाद में भमर भुमरिया काटते हैं और उसके बाद में वो अपने क्या नाम है कालूगीर निकलता है। कालूगीर के बाद में बासा की फौज निकालते हैं। बासा के फौज के बाद में घोमा मीणा निकालते हैं। घोमा मीणा के बाद में वर्जू काजल का नाटक चलता है।
हम तरह तरह की कलाकारी करते हैं। उसके लास्ट समापन के लिए एक बिंजारे का खेल करते हैं जो वो हमारे एंड तक आ जाता है। तो आप देखिए आदिवासी संस्कृति और भील समुदाय के इस नृत्य के माध्यम से बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। आज हम देखिए कि 4 परिवार में आपस में झगड़े होते हैं, आपस में बनती नहीं है, लेकिन यहाँ एक साथ कितना लोग हो टोटल? ये हम 200-250 लोग हैं जो एक भाईचारे के तरह 40 दिनों के लिए मिलजुल के यहाँ पे रह रहे हैं। एक भाईचारा बना के, एकता बना के रह रहे हैं। आज यहाँ कल कहाँ भी चलते रहते आज यहाँ पे है, कल कहाँ पे है, कल रमेगी पायड़ा, ये चलता रहेगा 40 दिन के लिए। ये जन्मसिद्ध कलाकार होते हैं। माँ के पेट से ही जन्म लेने के बाद ये प्रशिक्षण घर से मिलना शुरू हो जाता है। और एक चीज़ और पूछनी थी, कितना साल बाद ली थी? ये 10 साल के बाद में ये गौरी ली गई वापिस। अच्छा, फिर कब नंबर आएगा पता नहीं? अब कब नंबर आएगा ये पता नहीं है। फिर जब हमारे माता जी मंदिर से बाहर जाने का प्रकरण कर लेगी, वो आ जाएगी साक्षात भोपा के हृदय में, तब उन माता को लेकर हम बाहर चले जाएंगे। तो देखिए आप जब भी मातेश्वरी का आदेश होता है तब ये तो आप देखिए जब भी मातेश्वरी का आदेश होता है और उन्हीं के कर कमलों द्वारा ये गौरी का जो है आदेश होता है। कहीं ये 9 साल, 8 साल, 7 साल के बाद लेते हैं। दर्शकों को हम देखें तो आज भी गौरी ने एक मजबूत पकड़ बना रखी है। गौरी के प्रति इतनी आस्था है क्योंकि इसमें निकलने वाले खेल बड़े ही सुंदर होते हैं। इनके बोल, इनकी खूबसूरत शैली, मेवाड़ी भाषा का प्रयोग, हास्य कलाकार, लोट-पोट करने वाले कलाकार, मतलब कुल मिलाकर कहें तो गौरी का अपना एक नृत्य अलग ही होता है। गौरी अपनी पहचान इतने सालों तक भी बनाए रखी। कलाकार अलग अलग आप देखें कि यहाँ सब कलाकार तैयार यहाँ पे हो रहे हैं। तो गौरी नृत्य में कलाकार को आप अगर देखेंगे तो इसमें पंच भी है, सरपंच भी है, पढ़े लिखे भी हैं और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे मौजूद है। कैसे खेलते हैं? हमारे बहुत ही अच्छे खेलते हैं। तो सारे खेल बनते हैं। राजा रानी का खेल है, रचा दानवा है, घूमर मीना है, बंजारा है। अच्छा, यहाँ अपन खेल रहे हैं, यहाँ अपनी क्या रिश्तेदारी है? ये हमारे बहन को ये मारती है। अच्छा, बेटी होती है ना, वो खिलाती है। तो जहाँ जहाँ बहन बेटी है वहाँ हम जाएंगे। हाँ, सारे जाएंगे। ठीक है। कितने साल बाद ली गौरी? 10 साल बाद। 10 साल बाद ली। देखो हमारे बुजुर्ग बाबूजी भी अड़ी में। बाबूजी आप कितना साल पहले खेले आप? 10 साल पहले। आप ही कमलीज रो? 10 साल पहले खेलिया। उन्हीं पहला पहले भी 10 साल, हर 10 साल में गौरी लेते हैं हमारे गांव में। तो हर 10 साल में ही खेलो। अच्छा, पहला आप कहीं बनता? पहले तो ये घुमा मेरा डाकू बनता। एक मिनट वो खुद बताए। ये भूल ही रहा है। घूमर मीना बनता है। हाँ, और ये 40 साल में गया। अच्छा आप कहीं बनता? ये कांजी महाराज। कौन है कांजी महाराज? कांजी महाराज बनता है कौन? आप खूबसूरत आवंटे हाँ, जवान है, दो एकदम खूबसूरत। तो ये देखिए हमारे कलाकार अलग अलग। अच्छा आप बताओ आप कमली गांव से यहाँ गौरी खेलने के लिए आए हैं। अभी घुमा का रोल करके आया हूँ। तो ये कमली गांव की गौरी है जो हमारे उदयपुर के सिसारमा के पास नई है। नई के पास कमलेश्वर महादेव मंदिर है। हाँ, वाह बड़े भाई, वाह वाह, क्या बात है। ये देखो आदिवासी नृत्य कलाकार, आदिवासी संस्कृति को संजोए रखना इतना आसान नहीं है। फिर भी हमारे गौरी कलाकारों ने बिल्कुल तरीके से पूरी संस्कृति को अवेयर रखा है। और अब ये जो खेल है कसो जीरो, ये लोहार का खेल। लोहार का खेल है। गाडोलिया लोहार संस्कृति को आप तो जानते हैं कि आज भी वो जो है फुटपाथ के किनारे आज भी वो घुमंतु में आते हैं और सरकार की तरफ से उनको कई व्यवस्थाएं भी मिलती है। लेकिन पूर्व काल में गाडोलिया लोहार कैसे थे, उनकी शैली क्या थी, वो कैसे बोलते थे, उनकी परंपराएं क्या थी, इसको दर्शाना क्या दर्शाते हो? बहुत सारे दर्शाते हैं। कुछ वो गडोले कुछ बेचने भी जाओगे? बेचने जाएंगे, ऐसे ही वो करते हैं। वो लोहार वो जैसे रोड पे वो अच्छा एक बात बताओ, पहले तो हम ये वस्त्र गाडोलिया से मांग कर लाते थे, अब तो अपने पास खुद के बनाते हैं, दुकान पे मिल जाता है। हाँ, आप कितनी पढ़े लिखे हैं? मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, पास ही पढ़ा हुआ हूँ। वार्ड पंच भी रहे? नहीं, वार्ड पंच। अच्छा आप रो? हाँ, मैं तो 8वीं पढ़ा हूँ। हाँ, कारोबार का ही अपना? कारोबार तो मेरा ये कंस्ट्रक्शन का काम है। हाँ, तो ये मत सोचिए कलाकार कोई पंच भी है, वार्ड पंच भी है, पढ़े लिखे मास्टर भी है। इसके अंदर बहुत सारे कलाकार हैं जो आदिवासी संस्कृति को 45 दिनों तक इस जीवन को जीना, 45 दिन घर को छोड़ना इतना आसान नहीं है। घर को छोड़ना कैसे छोड़ लेते हो? छोड़ देते हैं, हमारा वो भक्ति है, भक्ति करते हैं। भगवान की आस पे निकल जाते हैं। आज के ज़माने में 2 परिवार साथ में नहीं रहते। एक मिनट,
नहीं हाँ, रहते नहीं रहते। फिर भी अपन साथ में पूरा सवा महीना पूरा गाँव साथ में रहता है, पूरा घर सवा महीना पूरा गाँव के साथ में रहेगा। घर पे नहीं जाते, चंपल नहीं पहनते, हरी सब्जी नहीं खाते, पूरा पूरी रखते हैं सारे। तो ये है गौरी से जुड़ा हुआ सवाल, गौरी नृत्य से जुड़ा हुआ सवाल। तो आप देखिए कि दर्शक यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम बाबूजी के पास चलेंगे। बाबूजी 18 साल बाद गौरी देखो और कई आनंद है? बहुत बढ़िया आनंद है। क्यों आनंद कई है? पूरा जमाना वो साल दिया ही है। आप बताओ, आप क्या सीखते हो इसमें? इसमें कोई नया सीखने को मिलता है। क्या? रात में पारंपरिक कुछ हास्य कलाकार भी है, कलाकार भी है। पुराने कलाकार भी है। तो कुल मिलाकर गौरी की एक अपनी एक अलग ही पहचान है। गौरी नहीं है, हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा का प्रतीक है। यहाँ बहनें माताएं सब बैठे हुए हैं। आप बताओ, आपने कशो खेल बढ़िया लगे? आप बोलते रहो। आप माने मैं परशुराम जी बाबा जी बोल रहा हूँ, पायल का निवास हूँ और हमारे को ये गौरी बहुत प्यारी लगती है। ये बेवड़ का खेल आ रहा है अभी, माता जी कालिका माँ आएगी, माँ अम्बे का खेल है। बहुत ध्यान से देख रहे लोग बाग, आस्था के भावना से ये सब देख रहे हैं और बड़ा उत्सव है। तो आप देखिए कि आस्था की भावना से इस गौरी नृत्य का आनंद ले रहे हैं। बरसात शुरू हो चुकी है, बरसात का भी हम आनंद ले रहे हैं साथ साथ में। तो आप देखेंगे कि जहाँ भी आप देखोगे सारी माताएं बहनें आपको दिखाई देगी। गौरी की इतनी मजबूत पकड़ है, इतनी अच्छा खेल है कि इसको देखने के लिए श्रोता भले बरसात आओ भले कुछ भी आओ, हिलने का नाम। ये देखो हमारी माँ जी कैसे बैठे हुए हैं आराम से। तो गौरी नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो कि आदिवासी समाज का, जनजाति समाज का ये सभी मंचन करते हैं। इसके साथ साथ ये उन शैलियों के बारे में भी बात करते हैं, चाहे पूर्व में व्यापारी शैली हो, बंजारा शैली हो, उसके बाद माता जी की शैली हो, गाडियोले लेवार शैली हो, उसके बाद कई ऐसे पेड़ों के बारे में बताते हैं, जैसे कोई पेड़ नहीं काटना उसका क्या प्रभाव, पीपल का प्रभाव, बड़ का प्रभाव क्या प्राचीन समय में होता था, उसको सब दर्शाते हैं। हमारे बीच में प्रेमनाथ जी महाराज हैं, उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि प्रेमनाथ जी भी इस गौरी से, आदिवासी समाज से बहुत जुड़े रहे हैं। हमेशा शिव के उपासक प्रेमनाथ जी भी रहे। प्रेमनाथ जी क्या कहना आपका? ये शिव और पार्वती का प्राचीन काल से है जो गौरी का महत्व है और मेवाड़ का नाक है ये। और ये 36 जात को लेके चलने वाली ये गौरी है। पूर्वजों और सब और अच्छे कलाकार भी है और पारिवारिक के जो वन विभाग के जो है उनको सुरक्षा के लिए, जल सुरक्षा के लिए, शिक्षा सुरक्षा के लिए आदिवासी जो लोग कहते हैं कमेटी वो घोटिया माई 6 महीना घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं इस माता जी के शक्ति से। और इनकी परीक्षा होती है, लीला खाते नहीं है, 6 महीना तक घर छोड़ देते हैं और इस माँ की कृपा है। 36 करोड़ देवता और 9 लाख देवियाँ सब साथ रहती है। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमनाथ जी महाराज। तो आप देखिए किस प्रकार से ये जो गौरी परंपरा है, घर से बाहर रहना, 40 दिन तक तपस्या करना, मंदिरों में रहना, घर नहीं जाना, और इसमें सभी पुरुष वर्ग भाग लेते हैं। आदिवासी समाज इस गौरी के माध्यम से प्रकृति की रक्षा कैसे करनी है, संस्कृति की रक्षा कैसे करनी है, और खेल, राजनीति, हर प्रकार की अवशेष इसमें दिखाई देते हैं। इसीलिए दर्शक इसको देखने के लिए आते हैं। आप देखिए कि जब ब्रिटिश कालीन जब समय सत्र चल रहा था उसका भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर मंचन करते हैं। उसके बाद पूर्व काल में जब डाकुओं की शैली थी, कैसे डाकू लूटते थे, उसके बारे में भी ये बड़े गहराई के साथ बताते हैं। इन्हीं शैलियों को देखने के लिए आज भी दर्शकों के ऊपर एक भारी पकड़ गौरी ने बना रखी है। इसीलिए लोग अपने घरों से बाहर निकलकर गौरी देखना पसंद करते हैं। इसके साथ कई सोशल प्लेटफॉर्म पर गौरी जब छाती है तो लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखना पसंद करते हैं।
सोशल प्लेटफॉर्म पे गौरी में हज़ारों लाखों व्यूवर्स आते हैं और चाहे वह गौरी बोल समझ में नहीं आ रहे हो, लेकिन जब मादल और जब ये ढोलक बजने लगती है तो ये समझ में आती है। जब वो नाचते गाते हैं तो कुछ तो उनको एक एहसास होता है कि यहाँ कुछ एक नया खेल होने वाला है। शरीर का हाव भाव और शरीर की इनका जो इशारे जब होते हैं या ये कोई ऐसा हास्य नृत्य करते हैं तब भी बहुत ही आकर्षण का केंद्र। अभी देखिए बरसात भी आ रही है और लगातार भोपा जी को माला पहनाने का काम यहाँ के स्थायी लोग करते हैं। जो भी परिवार के लोग आते हैं माला लेके आते हैं और उनको पहनाते हैं। कोई काका लगता है, कोई मामा लगता है, सभी परिवार के अपने अपने सदस्य हैं, अपने अपने परिवार को मालाएं पहना के स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और ये क्रम 40 दिनों तक चलने वाला है, रुकने वाला नहीं है। आपने कई रिश्तेदारी में बे है? हमारे तो हाड़ू जी बे। अच्छा, कमली गाँव हाड़ू जी है। अच्छा, तो आप अनी गाँव रही जो कतरा परिवार अटे बेन बेटिया अटे है कमली री? फिलहाल तो दो है। दो ध्यान में है, बाकी और भी तो दो बहन बेटियों ने इस तरह से परिवार, ये देखिए पेरावणी भी मैं बताता था आपको कि इस तरह से ये लेकर आते हैं और ये पेरावणी अपने परिवार के सदस्यों को कराएंगे। अपने काका, बाबा, मामा, नाना, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, छोटे छोटे भाई, बाल गोपाल, ये देखो पूरी पेरावणी लेकर आए हैं। ये आप सभी को समर्पित करते हैं। अपनी कई रिश्तेदारी है बहन बेटिया? अच्छा, बेटी है अपने? हाँ, तो ये कई कई लावे? सब काका बाबा सब रहे? अच्छा, तो आप देख पा रहे हैं अपने परिवार को। ये देखो सब अलग अलग नारियल का पेट है, श्रीफल है, जो भी अपनी ओर से पेट है वो लेकर आते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को बड़े भाव से साथ देते हैं। बारिश चल रही है फिर भी देखिए श्रोता अपने अपनी बरसात अपनी अपनी छाता खोलकर बैठे हुए हैं और गुब्बारे वाले भी आगे गुब्बारे बेचने के लिए, शायद गुब्बारे कोई खरीद ले। कुछ भुट्टे वाले भी बैठे हैं कि मेरे को भुट्टे खरीद ले। तो गौरी जब होती है तो सब लोग उत्साह के साथ आते हैं, आनंद के साथ देखने का आनंद ले रहे हैं। देखिए छाते खुल चुके हैं सभी भोपा जी की रक्षा और सुरक्षा के लिए। और ये जो होते हैं ये मुखिया जी होते हैं जिनके हाथों में जन्म से ही कलाकार होते हैं, जन्म से ही प्रशिक्षण ये ले लेते हैं। तो ये इनको न तो किसी प्रकार की कोई शर्म वगैरह या इस प्रकार का कोई नहीं रहता और बिना किसी शर्म के ये आराम से खेल लेते हैं। और ये मुखिया जी है जो पूरी गौरी का नेतृत्व करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं सब परिवार का पूरा। मादल की तनकार जब भी बनती है तो लोगों को लगता है कि अब कुछ नया खेल होगा। देखो जहाँ जगह नहीं है, जहाँ मैया बहनें भाई सब बैठे हुए हैं, छतरी लगा कर देखो कैसे बैठे हुए हैं। गौरी का देखने का आनंद तो यही है कि देखते रहो। देखो दर्शक कहाँ बैठ गए। सेठ जी की दुकान पूरी फुल हो गई है, जहाँ जगह मिल गई, जहाँ से भी गौरी देखी जा रही है, छतरी लेके देखो आराम से। हाँ, देखो सभी श्रोता देखो, छोटे से लगा के बड़े लगा से लगे सारे श्रोता ही श्रोता। हाँ, जय महादेव, जय महादेव। तो बड़े भाई साहब भी अपने आप को रोक नहीं पाए आगे। हाँ, देख लिया आनंद। तो देखिए सभी, और यहाँ कलाकार के लिए ये पूरा मंदिर है, पूरे तैयार यहाँ पे हो रहे हैं, सभी देखने का आनंद पूरा ले रहे हैं। पूर्णिया माता की जय हो। इसी प्रकार के संस्कृति की रक्षा और प्रकृति की रक्षा हम करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। झीलों की नगरी उदयपुर से ये गौरी नृत्य, गौरी परंपरा का आनंद लेते रहें और गौरी को समझने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। अपने घर परिवार छोड़कर 40 दिन की इनका तपस्या का भाव को जरूर देखें।